और उसका 5 से लेकर के 15 तक हम पढ़ेंगे। सबके पास बाइबल है, आप बाइबल खोलिएगा। आज मैं आपको प्रार्थना के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। हालेलुया। किस विषय में? प्रार्थना। कितने लोगों के पास बाइबल है? क्या आप उसको ऊंचा उठा सकते हैं? मेरे पास बाइबल है। मेरे पास बाइबल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास बाइबल है प्रभु आशीष दे, दुगनी आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उसको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होगी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा दे रही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के विषय में यदि बोला जाए तो पूरी दुनिया प्रार्थना करती है कि नहीं करती है? चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, परंतु वो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, प्रार्थना करने के शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया क्या करती है? प्रार्थना करती है। हालेलुया। वो किसी से भी प्रार्थना करते हैं, परंतु वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्कूलों में बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। अनाथ आश्रमों में, वृद्ध आश्रमों में, हर जगह पर लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। डॉक्टर भी अपना सुबह उठ करके क्या करता है? प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो इस संसार में प्रार्थना की एक विशेष क्या है? जरूरत है। हालेलुया। और हम जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमको भी बाइबल क्या बताती है? प्रार्थना करने के बारे में बताती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह जीवन में प्रार्थना करना बहुत ही क्या है? एक इम्पोर्टेंट बात है। हालेलुया, जरूरी बात है। हालेलुया। बिना प्रार्थना के हम मसीह नहीं कहला सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रार्थना बस से भी कुछ नहीं होता है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो प्रार्थना ज्यादा करते हैं, वचन कम पढ़ते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइए। मैं नहीं देख रहे, प्रभु देखेगा। कोई भी नहीं है। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं? वचन को कम पढ़ते हैं और प्रार्थना को ज्यादा करते हैं, परंतु ऐसा करने का नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको वचन पढ़ना है और फिर क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। जब हम देखेंगे एक वकील जब कोर्ट में जाता है केस लड़ने के लिए, तो उसके बहुत बकबक करने से वो केस जीत जाएगा, या थोड़े से नियम, कानून, धाराएं बताने से वो केस जीत जाएगा? वो बहुत कितना भी बकबक करेगा तो जज उसकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन वो नियम और कानून और धाराओं को यदि जज के सामने बताएगा, जज को उसकी बात क्या करना पड़ेगा? माननी पड़ेगी, क्योंकि वो उसमें क्या है? लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम जब प्रार्थना करने बैठते हैं तो हमको भी परमेश्वर का वचन का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना चाहिए। अब परमेश्वर के वचन का ज्ञान कैसे आएगा? जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर का वचन रीड करेंगे, जब हम पवित्र लोगों
साथ, संतों के साथ में हम संगति करेंगे, तब हमको वचन का क्या आएगा? ज्ञान है। वचन पढ़ पढ़ के भी बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं आता। बहुत सारे लोग वचन पढ़ते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता। इसलिए परमेश्वर ने अपने अभिषिक्तों को नियुक्त किया है। इसलिए परमेश्वर ने अपने दासों को, दासियों को, हालेलुया, गुप्त भेदों को बताने वाले संतों को क्या किया है? नियुक्त किया। उनकी संगति करना हमारे लिए क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए 7 उपदेश में जो प्रेरितों के काम में लिखा, उसमें एक मुख्य उपदेश क्या है? संगति करना। हालेलुया, संगति करना बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग हमको ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं हम घर में प्रार्थना करते हैं, हम कहीं नहीं जाते। हालेलुया, जबकि उनको कलीसिया में जाना क्या है? बहुत जरूरी। उनको संगति करना बहुत जरूरी। तब हम वचन में बढ़ पाएंगे, परमेश्वर के ज्ञान में क्या हो जाएंगे? बढ़ पाएंगे। हालेलुया। और कभी भी परमेश्वर हमको किसी के भी द्वारा सिखा सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हम लोग 1 तारीख को जब गए थे, मेरे साथ में रोशनी बैठी थी और उसने मुझसे इतना अच्छे से बात की और मैं उससे सीख रही थी। उसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह आने से हमारा जीवन कैसे हो गया। हालेलुया। और मुझे आनंद हो रहा था कि देखो प्रभु कैसे बात करता है अपने लोगों के द्वारा। हालेलुया। तो प्रभु बहुत अच्छा है। वो कभी नहीं देखता कि कौन छोटा कौन बड़ा। वो अपनी बात यदि करना है तो वो किसी के भी द्वारा आपसे क्या करता है? बात करता है। लेकिन आपके अंदर वो मन होना चाहिए सीखने का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन पढ़ना उतना ही जरूरी है, मैं कहती हूँ उससे ज्यादा जरूरी जितना प्रार्थना करना है। हालेलुया। वचन, प्रार्थना और उपवास। हालेलुया, ये 3 चीजें हैं जो सबोपदेशक में लिखा, जो डोरी 3 धागों से बंधी रहती, वो कभी भी नहीं टूटती है। कौन सी डोरी है? वचन, प्रार्थना और उपवास। ये डोरी कभी नहीं टूटती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये 3 चीजें हमारे मसीह जीवन में होना अनिवार्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रार्थना के विषय में मैं आज आपको बता रही हूँ। प्रार्थना का पहली बार उपयोग कहाँ पर हुआ? उत्पत्ति की पुस्तक में, उत्पत्ति 4 अध्याय में हुआ है, जब वहां पर ऐसे लिखा है, उत्पत्ति 4 का 26 में ऐसे लिखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्या लिखा? सेठ के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है इससे पहले लोग परमेश्वर से क्या नहीं कर रहे थे? प्रार्थना नहीं कर रहे थे। लेकिन जब एक परिवार में, हालेलुया, एक दाम्पत्य में एक पति पत्नी का एक जब पुत्र हुआ है, उन्होंने उसका नाम क्या रखा है? एनोस रखा है। हालेलुया। क्या नाम रखा है उन्होंने? एनोस नाम रखा है। और ऐसा गवाही दिया गया है, उसी समय से लोग क्या करने लगे? परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। और तब से लेकर आप बाइबल में देख सकते हैं बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं और हर एक कोई प्रभु का जन क्या किया है? प्रार्थना किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमको बताना चाहता है कि हम किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह का उपदेश है। ये प्रभु यीशु मसीह ने एक पहाड़ पर जाकर के मत्ती 5, 6, 7 उपदेश करके यहाँ पर बताया कि हमको किस किस विषय में कैसे बनना है। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह ने क्या कहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कैसे नहीं करना? कपटियों के समान नहीं करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कपटी लोग भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना मैंने आपको शुरू में बताया, हर एक मनुष्य क्या करता है? प्रार्थना करता है। पर बात यह है कि वो किससे प्रार्थना करता है, कैसी प्रार्थना करता है और क्यों प्रार्थना करता है। हालेलुया। अगर हम यहाँ पर कपटी शब्द आया, कपटी लोग अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं कपटी लोग प्रार्थना? सिर्फ दिखाने के लिए। कपटी लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। वो कपट करेंगे और उनका नेचर है कपट करना, इसीलिए उनको वो करेंगे प्रार्थना। तो क्यों करेंगे? केवल दिखाने के लिए। हालेलुया। मान लो एक कपटी व्यक्ति को एक व्यक्ति ने कहा आप मेरे लिए प्रार्थना करो, वो बड़े बड़े शब्द में ऊंचे ऊंचे शब्द
शब्द में वो उसके लिए प्रार्थना करेगा परंतु उससे प्यार नहीं करेगा, तो ये हो गया कपटी व्यक्ति। हालेलुया। क्या उसकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाएगी? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम कपटियों के समान प्रार्थना मत करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम कपटियों के समान प्रार्थना न करो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको क्या लगता है? अच्छा लगता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उनको प्रार्थना करने से उनको अच्छा लगता है दिखाना कि हम बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे आगे क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कहाँ पर जा? गुप्त में जा। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस वचन को ले लेते हैं और फिर बोलते हैं कहीं भी प्रार्थना मत करो। हालेलुया, हालेलुया। तुम कहीं भी प्रार्थना मत करो, अपनी कोठरी में जाओ और फिर वहां पर जाकर क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। ये वचन झूठा नहीं है। हालेलुया, ये वचन सच है। हालेलुया। पर कभी कभी हमको पब्लिक में भी क्या करना पड़ता है? प्रार्थना करना पड़ता है। हालेलुया। कभी कभी हमको जंगल में प्रार्थना करना पड़ता है। हालेलुया। कभी कभी हमको टॉयलेट में प्रार्थना करना पड़ता है। हालेलुया। कभी कभी हमको किचन में प्रार्थना करना पड़ता है। हालेलुया। मतलब हमको कहीं भी प्रार्थना करना पड़ सकता है, लेकिन एक समय है कि जब हमको गुप्त में कोठरी में जाकर परमेश्वर के साथ क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। उस समय हमको निकालना है। हालेलुया। उस समय हमको अपने जीवन में निकालना, बिजी जीवन में निकालना, जो व्यस्त जीवन, जो व्यस्त लाइफ आज लोगों की चल रही है, उस व्यस्त लाइफ से हमको परमेश्वर के पास जाने के लिए, उस उपरोटी कोठरी में जाकर प्रार्थना करने के लिए हमको क्या करना? समय निकालना है। और गुप्त में जाकर कुछ बातों के लिए हमको परमेश्वर से क्या करना है? प्रार्थना करना, जो हम शायद पति पत्नी साथ में रहकर नहीं कर सकते, बच्चों के सामने नहीं कर सकते, हाँ, और लोगों के सामने नहीं कर सकते, पर हम गुप्त में जाकर परमेश्वर के सामने उन बातों के लिए क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा तू जब प्रार्थना करे तो कहाँ जाना? कोठरी में जाना और पिता से क्या करना? प्रार्थना करना, तब वो तुझे क्या देगा? फल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। जब प्रार्थना करते हैं लोग तो देखो मन्नतें मांगते हैं। अन्य जाति लोग कहाँ कहाँ जाते हैं और जाके लंबी लंबी मन्नतें मांगते हैं। भगवान मेरा ऐसा हो जाए, हे परमेश्वर मेरा ऐसा हो जाए, और मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा, चांदी का मुकुट चढ़ाऊंगा, और वहां पर बड़े बड़े बातें बोल करके वो आ जाते हैं। पर क्या उनको पता है कि वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? हालेलुया। हम जो बता रहे हैं, हम जिसके सामने प्रार्थना करते हैं, वो मुर्दों का नहीं जीवितों का परमेश्वर है, और वो सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कोई ऐसी लकड़ी नहीं है, वो कोई ऐसा पत्थर नहीं जो सुन नहीं सकता। हमारा परमेश्वर जिंदा है और वो सुन करके क्या करता है? उत्तर देता है। हालेलुया। तो हम अन्य जातियों के समान बकबक ना करें। कैसी प्रार्थना करें? वचन के साथ प्रार्थना करें। वचन कहाँ से सीख पाओगे? अब लेडीज लोग 4 लोग बैठ गई और बकर 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 कर रही, ना कोई वचन ना कोई संगति, और इसकी बुराई उसकी बुराई करे, क्या वचन सीख रही? क्या फिर जाकर प्रार्थना में बोलेंगी प्रभु तेरे वचन में ऐसा ऐसा लिखा है, ऐसा ऐसा दे दे? उनको मालूम ही नहीं वचन क्या है। 4 लोगों के साथ बैठे थे, भाई लोग जाकर पान की दुकान में, होटल में जाकर चाय पीते, एंजॉय करते, खड़े होते, फिर प्रार्थना में आकर क्या वचन के साथ प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वचन का ज्ञान कहाँ से आएगा? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। कल ये मैं से पूछ रहे थे कि ये बाइबल हमको क्यों दी गई होगी? हालेलुया। कुछ समय के लिए मैंने उनको बुरा ये कैसा सवाल है, बाइबल क्यों दी गई है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, फिर बाइबल यदि हमारे पास में नहीं होती थी तो क्या हमारा जीवन होता था? क्या अगर हमको कोई चीज ने बदला है तो किस चीज ने बदला है? परमेश्वर के वचन ने, इस बाइबल ने बदला। हमको किसी मनुष्य ने नहीं बदला। हम किसके सामने पिटना देकर पीट पीट के बोलते तू दारू नहीं पीना, तू गुटखा नहीं खाना, तू शराब नहीं पीना, तू पत्नी को नहीं मारना है, तू व्यभिचार नहीं करना, तू इधर उधर जाके नहीं घूमना।
अपना लेके पीटते बैठो और बताना आके फिर बदला है क्या? हमारा तो नहीं बदला, हम भी ऐसे ही कर रहे थे बेवकूफ टाइप का, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, पिटाई पिटाई पिटाई, और कोई बदलना नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब खुदावन के सामने गए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसने क्या किया है? बदल दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो कोई बदल सकता है वो कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो उसके वचन के अनुसार हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो वचन, बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, हालेलुया, बहुत सारे लोग अनपढ़ है, वचन पढ़ते नहीं आता, फिर क्या करेंगे? अनपढ़ लोग सब्जी नहीं बनाते, बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? टेस्टी बनाते हैं, पर सीखे कैसे? किसी ने बता दिया ना, ऐसे डालो ऐसे डालो, सीधे तेल डाल के सीधे टमाटर नहीं डालना, ऐसे सिखाया किसी ने क्या? सीधे तेल डालने के बाद टमाटर डाल देना, सब्जी बन जाएगी। बनेगी क्या? नहीं, पर उसको सिखाया गया तेल डालो, फिर जीरा डालो, फिर हल्दी नमक मिर्ची डालो, ऐसा नहीं डालते, पर मैं बता दे। हालेलुया। और फिर वो सब्जी बनाना सीख गए। मेकअप करना कैसे सीखता थी लड़ी से? अनपढ़ है तो भी देख लो क्या मेकअप होता उनका, बाप रे। हालेलुया। मालूम आजकल नया नया क्रीम है आजकल। अभी मैं एक शादी में गई थी, वहां पर मैं देख रही थी लोगों को बताया पहले एलोवेरा जेल लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि इसके ऊपर मेकअप करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे तो मालूम नहीं था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो सीख रहे हैं। हालेलुया। संसार की रीति और संसार के काम लोग अनपढ़ होने के बाद में भी क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। हालेलुया। साड़ी कैसे पहनते हैं वो सीखना है तो वो भी सीख जाएंगे। ऐसे ऐसे प्लेट बनाओ, ऐसे ऐसे पिन लगाओ, ऐसे मटक लो, हो गया, मटक गया, सीख गए। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन सीखने की बारी आती है तो हमको पढ़ते नहीं आता है। हालेलुया। क्या बोलेंगे वो? हमको पढ़ते नहीं आता। एक परमेश्वर के दास ने बोला कि तुम्हारे नाम पे बोलेंगे कि चेक आया है 2 लाख का। क्या आया है? चेक आया है 2 लाख का। आप अनपढ़ क्या करेंगे? 2 लाख का चेक लेके 10 लोगों के पास जाएंगे, इसको कैसे भजा सकते हैं, इसको कैसे निकाल सकते हैं, बता दो। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 2 लाख का चेक 10, 15, 20 लोगों के पास जाके मटकाएंगे, इसको कैसे निकाल सकते हैं, बता भैया, थोड़ा मदद कर दे भैया, थोड़ा बैंक तक ही चल बेटा, भैया दादा चल भैया। उसको कुछ भी बना के लेके बैंक में जाके 2 लाख रुपए निकाल लेंगे। ये जीवन की पुस्तक है। इसको सीखने के लिए बहुत सारे लोग घर में दादा भैया नहीं बनाते, नाती को पोते को बेटा थोड़ा पढ़ देना प्लीज, बैठ के पढ़ देना, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है परमेश्वर के बच्चे। सब्जी बनाना सीखने का इंटरेस्ट है, नए जमाने का मेकअप सीखने का इंटरेस्ट है, नए जमाने की साड़ी पहनने का इंटरेस्ट है, लेकिन परमेश्वर का वचन सीखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर वचन ही नहीं सीखेंगे, फिर प्रार्थना में जाके क्या बोलेंगे? कुछ लोग गाना गाते हैं, हालेलुया, प्रेज़। ऐसा लगता है कभी कभी ये घड़ी को रोक देना चाहिए पकड़ के। हालेलुया। गाना गाते कुछ लोग, तो हम गाते क्या है वो, लाजर को जिलाया, सेनाओं का संग है, लाजर को जिसने जिलाया। कुछ लोग क्या गाते मालूम है क्या? लाजर को जिसने जलाया, और ताली भी बजाते और गाते भी, वचन मालूम नहीं है और बस गा रहे, लाजर को जिसने जलाया। क्या प्रभु तुम्हारी सुन रहा है? प्रभु तुम्हारी आराधना सुन रहा है क्या? नहीं सुन रहा, क्योंकि तुमने बुद्धि से काम नहीं कर रहे। अरे जो परमेश्वर कभी भी किसी को भी नहीं जलाता, वो तो जले में भी बिल्कुल शांति ला देगा। जिसके अंदर जल रही आग, तकलीफ है, टेंशन, इसको शांति देने वाला परमेश्वर है। क्या वो लाजर को जलाएगा क्या? फिर तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई है? तुम्हारी बुद्धि तो बैंड पहनने में, जूता मोजा पहनने में, बाल कटाने में मस्त थी, साड़ी पहनने में, लिपस्टिक लगाने में मस्त बुद्धि चल रही थी, और गाना गाते समय क्या गाते? लाजर को जिसने जलाया। यीशु मसीह लाजर को जलाया कि जिलाया? प्रेज़ द लॉर्ड। से बहुत अच्छे प्रभु आशीर्वाद। तो वो बात हमारे माइंड में समझ में आना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। और समझ बूझ करके परमेश्वर के सामने जाकर के जब हम 2 बातें बोलेंगे,
वो सुन करके हमको क्या देगा? उत्तर देगा। हालेलुया। तो वैसा समझ बूझ करके करना है। हालेलुया। मूर्खों के जैसे नहीं करना। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है और उससे भी बड़ी बात है जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, कोई नंगे पैर जा रहा है, कोई इधर हाथ में जला के जा रहा है, कोई शरीर काट के जा रहा है, कोई मार के जा रहा है, कोई लौड़ के जा रहा है। अच्छा आप सोचो, आपके पास दिमाग है ना, सब पढ़े लिखे हैं, नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, दिमाग सबको प्रभु ने दिया है। आप सोचो आपका बच्चा आपके पास आ रहा है, उसको कुछ चाहिए। हालेलुया। आपके बेटे को, मेरे बेटे को कुछ चाहिए, वो क्या मेरे पास आते समय में घुटने टेक करके और ऐसे घसीट के आएगा, मम्मी मुझे ये चाहिए, आएगा? वो आने से क्या हो जाएगा? मेरा दिल फट जाएगा। ऐसी कौन सी बात हो गई कि मेरे बच्चे को क्या करना पड़ा? मेरे पास में ऐसे घसीट के रेंग के आना पड़ा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम ऐसा नहीं देख सकते। क्या वो देखता है ऐसा? हम तो इतने बुरे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारे बच्चे जब मछली मांगते तो क्या बिच्छू देते हो? देते हैं क्या? है तुम्हारा बच्चा कपड़ा मांगता, मम्मी एक जीन्स दिला दो ना प्लीज, सस्ता सा दिला दो। तुम जाके बाजार में क्या लाते हो? 100 रुपए का। कितने का लाते हो? अच्छा वाला लाते, ब्रांडेड वाला। मेरा बेटा इसमें अच्छा लगेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर तुम क्यों सोचते हो कि उसके पास मांगने से, उस परमेश्वर के पास मांगने के लिए मुझे अपने आप को दुख देकर जाना पड़ेगा? मैं कभी भी कलीसिया को ये नहीं सिखाती आपको कुछ चाहिए 10 दिन का उपवास रखना है। मैंने बताई 3 डोरी क्या है? प्रार्थना, वचन और उपवास रखना है। गाय के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, कुछ बंधन टूटने के लिए, कुछ दान वरदान पाने के लिए। हालेलुया। उपवास रखना है। हालेलुया। लेकिन मांगने के लिए, खुदा बाप आज मेरे पास रोटी नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, तो मैं 4 दिन उपवास करूंगा। तो कपड़ा देना अच्छा पसंद आएगा क्या उसको? कभी नहीं आएगा। हालेलुया। आप बीमार हैं और आप चंगाई के लिए बोलो, मैं प्रभु मैं 4 दिन 10 दिन उपवास करूंगा, तू चंगा कर देना। तो तुम पहले तो बीमार थे, 10 दिन उपवास करे तुम और मर जाओगे। बोलोगे परमेश्वर ने मेरी नहीं सुना। वो बोला ही नहीं तुम उपवास कर लेना बीमारी में। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम अच्छे समय पर उपवास करना, बीमारी में नहीं करना है। जब तुम अच्छे हो तब उसकी शरण लेना, जब तुम बेहोश हो तब उसके पास जा पाओगे क्या? मान लो तुमको अटैक आ जाए और तुम हॉस्पिटल में पड़े, तुमको होश भी नहीं, कौन स्ट्रेचर में डाल रहा है, कौन हॉस्पिटल ले जा रहा है, तो तुम क्या परमेश्वर से प्रार्थना करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तब वो क्या करेगा? तुम्हारी सुधि लेगा। पर क्यों लेगा? क्योंकि तुम अच्छे समय में उसके पास बैठे थे। हालेलुया भाई, तुम अच्छे थे, तुम्हारे हाथ पैर अच्छे थे, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दर्द नहीं था, पर तुम आकर खुदावंत की हुजूरी में क्या कर रहे थे? बैठे थे। तो वो भी बुरे समय पर तुम्हारी क्या लेगा? सुधि लेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब हम उससे मांगते तो कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसे कठिन सेवा करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तुम मांगो तो क्या करो? मेरे नाम से मांगो। यीशु मसीह ने बोला कि जब तुमको मांगना रहे तुम जाना और पासवान के पास जाना, याजक के पास जाना। वो तो पहली भी दी थी, पुराना नियम था। और उनके पास जाकर हमारे लिए प्रार्थना कर दो, ये कर दो, वो कर दो बोलना। लेकिन अभी नया नियम में यीशु मसीह क्या बोलता है यूहन्ना की पुस्तक में कि तुम जब मांगो तो क्या किससे मांगना? मेरे नाम से मांगना। किसके नाम से मांगना? यीशु मसीह के नाम से मांगना और वो तुम्हें मिल जाएगा। बहुत सारे लोग आज मांग रहे हैं, बहुत सारे आज लोग रो रहे हैं। मालूम आपको क्या? ऐसे ऐसे परिवार में लोग रो रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। क्या वो प्रार्थना नहीं करते? करते हैं। सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते, इधर दूर जाके करते, इधर पास जाके करते, कई कई भाड़ा लगा करके जाते और प्रार्थना करते, तू चंगा कर दे, तू छुटकारा दे दे। पर वो सुनता नहीं। यीशु मसीह ने बोला तुम मेरे नाम से मांगना। हालेलुया। किसके नाम से मांगना? यीशु के नाम से मांगना। हालेलुया। इसलिए जब हम प्रार्थना करते पिता के पास जाते तो क्या बोलते हैं? पिता, हम तेरे पुत्र यीशु के नाम से तेरे चरणों में
किसके नाम से आते हैं? क्योंकि प्रेतों का में चलेगा, जो उसका नाम लेगा वो उद्धार। उसके नाम के बगैर कोई उद्धार, कोई आनंद, कोई शांति है कि नहीं? तो सारी दुनिया प्रार्थना कर रही है, पर तुम ऐसे प्रार्थना करो कि वो परमेश्वर तुमको सुनकर क्या दे, उत्तर दे। क्योंकि प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। हालेलुया। और जिससे हम प्रार्थना करते हैं उसके पास और भी बड़ी शक्ति है। हालेलुया। इस प्रार्थना के समय में मैं आपको सच्ची गवाही बता करके वचन को आगे खत्म करेंगे। एक प्रभु का दास था। हालेलुया। और उनका पूरा परिवार सेवकाई कर रहा था। तो बड़े ध्यान से सुनना है। ये गवाही से आप आशीषित होंगे, जब जो बीमार है आशीषित होंगे। और उनके घर में सेवकाई करने के बीच में उनको 4-5 लड़के हुए थे और फिर एक लड़का हुआ। तो डॉक्टर ने बोला ये लड़का नॉर्मल नहीं है, उसका सिर इतना बड़ा था और उसके चेहरे से देखने से पता चलेगा इसको कई सारी बीमारी है। और डॉक्टर ने बोला इस लड़के का मर जाना अच्छा होगा। और डॉक्टर ने माँ को, पिता को दिलासा दिया, आपके पास तो और भी 4-5 बच्चे, परंतु ये बच्चे को आप क्या करो, मार दो। हालेलुया। ये बच्चा नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं। हालेलुया। परंतु वो लोग घर लेकर के गए। हालेलुया। क्योंकि वो विश्वासी लोग थे, प्रभु के दास थे वो। हालेलुया। और घर ले जाने के बाद में वो लोग, डॉक्टर ने उनको ये भी बोला था आप इसकी चंगाई की प्रार्थना नहीं करना, अगर ये बच भी जाएगा तो सारी जिंदगी के लिए आपके लिए क्या हो जाएगा, बोझ हो जाएगा। हालेलुया। सारी जिंदगी ये सिर्फ कीड़े के जैसे रह सकेगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर, ऐसा डॉक्टर ने उनको बोला। हालेलुया। और घर चले गए। 2 साल के बाद में उन लड़के को टाइफाइड हो गया और टाइफाइड बुखार हो गया। हालेलुया। जब डॉक्टर के पास में लेके गए, डॉक्टर ने बोला इसके लिए कोई भी आशा नहीं, हमने पहले ही बता दिए थे ये लड़का नहीं बचेगा। हालेलुया। तो सब लोग विश्वासी थे, सब लोगों ने उसको घर ला लिया। घर में लाकर सब गीत गाने लगे, प्रभु का धन्यवाद करने लगे। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य सदा और तू ही महिमा पाए बोल करके उसकी विदाई के लिए वो लोग एक आराधना करने लगे फैमिली के लोग, कि ये शांति से इस दुनिया से क्या हो जाए, चला जाए। और सब राजी हो गए। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जो राजी नहीं था कि मेरा बेटा क्या हो जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। वो उसका पिता था। हालेलुया। उसका पिता चाहता था मेरा लड़का नहीं मरना चाहिए। उसने क्या किया, सब वो आराधना करते समय, प्रार्थना करते समय वो अपने कमरे में गया और कमरे का दरवाजा बंद किया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। घुटने टेक करके वो प्रार्थना करने लगा कि मेरा बेटा, मैं नहीं चाहता कि वो मर जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो प्रार्थना करने के समय में 1 घंटे बाद, हालेलुया, उस अंकल की माँ आकर के बोलती है हमारा पॉल नहीं रहा। पॉल नाम उसका रखे थे उन्होंने, और उन्होंने बोले पॉल नहीं रहा, अब तुम बाहर आओ और परिवार को तुम्हारी जरूरत है। हालेलुया। और उन्होंने दरवाजा पकड़ के क्या बोला, अभी मुझे स्वर्ग से आवाज नहीं आई है। हालेलुया। तो चले जाओ। हालेलुया। उन्होंने दरवाजा बंद किया और फिर से घुटने टेका और प्रार्थना करने लगा। थोड़ी समय के बाद में पत्नी आई, दरवाजा खटखटाई, दरवाजा खोली, बोली आंख फूली थी और रो रो कर उनका हाल बेहाल था। अब आ जाओ, सूरज ढलने से पहले हम इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, हमको सबको तुम्हारी जरूरत है, बाहर आओ। उन्होंने बोला अभी मुझे स्वर्ग से आवाज नहीं आई। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फिर प्रार्थना करने के समय में, हालेलुया, आधा 1 घंटे बाद वो बाहर आते हैं। हालेलुया। और आकर के उसी कमरे में तेजी से जाते जहाँ पर वो लड़का रखा रहता। हालेलुया। और जाकर के उसके सर में हाथ रख के प्रार्थना करते और बोलते मुझे स्वर्ग से आवाज आ गई कि मेरा पॉल जीवित रहेगा। और इसकी दादी जो थी उसके शरीर में कपड़ा लपेट रही थी, जो ठंडा पड़ गया था शरीर। तो जब वो दादी कपड़े लपेट रही थी उसके पैरों में देखी और दादी ने बोली इसके पैर तो अभी गर्म है। और सब बार आकर उसका पैर मलने लगा, हाथ मलने लगा और वो लड़का तुरंत उठ करके बैठ गया। हालेलुया। और उठ करके बैठने के बाद उसने क्या बोला, मम्मी मुझे भूख लगी है। हालेलुया। और मुर्दा जिंदा हो गया, ये भी बड़ी गवाही नहीं थी। हालेलुया।
उन्होंने देखा थोड़े देर के बाद में उसका जो बड़ा सा सर था वो नॉर्मल हो गया। हालेलुया। और वो जो कीड़े के जैसे रहने का बोला था डॉक्टर ने, वो लड़का पूरी रीति से चंगा हो गया। हालेलुया। बाद में उसके 10 बेटे हो गए। हालेलुया। इधर पर लोग बच्चे ज्यादा नहीं करते, अमेरिका की ये गवाही है, वहाँ पर लोग कितने भी बच्चे पैदा करते हैं। वहाँ पर कोई गरीबी भी नहीं है कि 10 बच्चे तो कैसे कैसे खिलाएंगे, प्रभु उनको खिलाता। हालेलुया। और उनके 10 बेटे हो गए, 10 प्रचारक हो गए। हालेलुया। और वो खुद भी प्रचारक थे, और वो 10 बेटों के जितने पोते हो गए वो भी प्रचारक हुए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उनकी पीढ़ी पीढ़ी प्रचारक हो गई। हालेलुया। तो प्रियो, हालेलुया, ये गवाही बताने का यही मकसद है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में बहुत सामर्थ है, लेकिन हम किससे प्रार्थना करते हैं, ये बात है। हालेलुया। हम किससे प्रार्थना करते हैं? अभी तक हम भटके, दर दर घूमे, इधर उधर जाके हमने प्रार्थना की, लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। वो कान धर के सुनता है। हालेलुया। और सुन करके चुपचाप नहीं बैठता है। वो मनुष्य नहीं है कि तुम्हारी परेशानी सुन करके और चुपचाप चाय पी करके तुम्हारे घर से निकल लेता है। तुम्हारे घर आते ना लोग परेशानी में, और कैसा है, क्या है, एक चाय पी लिए और फिर कुछ करते क्यों? क्योंकि वो मनुष्य है ना, कुछ कर ही नहीं सकते। कर सकते उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं। वो परेशानी सुनकर सिर्फ चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन वो खुदावन परेशानी सुन करके चुपचाप नहीं बैठता, उसका स्वभाव है। हालेलुया। परंतु उससे बोलना पड़ता है। हालेलुया। उसके नाम से बोलना पड़ता है। आज सारी दुनिया पुकार रही, आज इस समय में कई करोड़ों लोग उसके कई नामों से उसको पुकार रहे हैं, लेकिन हालेलुया उनकी क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि उनका सुनने वाला जीवित नहीं है। हालेलुया। यदि हम जिसको पुकार रहे हैं वो जीवित है, तो वो जरूर से हमारी सुनकर हमें क्या देगा? उत्तर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसलिए बोला तुम इस रीति से क्या करना? प्रार्थना करना। हालेलुया। अभी ये विषय और भी लंबा है जो मैं अभी आपको नहीं बता सकती, टाइम हमारा बहुत हो गया है, परंतु आप एक बात जान लो, प्रभु का आत्मा आज आपको बताना चाहता है, यदि आप प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, वो आपके लिए, हालेलुया, बंद दरवाजों को खोल देगा, वो परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। हालेलुया। वो इतिहास बना देगा। हालेलुया। क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। हालेलुया। कि वो कचरे में से उठा करके एक बेमूल्य वस्तु बना देता है। हालेलुया। परंतु आप प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। आप वचन के साथ प्रार्थना करना शुरू करें। दानियल की पुस्तक में ऐसा लिखा है, मेरे लोग मेरा ज्ञान रख करके, हालेलुया, या बांध करके क्या करेंगे? बड़े बड़े काम करेंगे। तो उसका ज्ञान रख करके प्रार्थना करें, उसके वचन का ज्ञान रख करके प्रार्थना करें, और वो आपकी सुन लेगा। हालेलुया। क्योंकि वो सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 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 प्रिय, उस पौल के पिता